प्रकृति एक दयालु और मुस्कुराती हुई माँ की तरह हमारे सपनों को साकार करती है और हमारी कल्पनाओं को संजोती है। अगर हम इसकी शानदार विविधता का पता लगाने के लिए तैयार हैं, तो प्रकृति हमारे लिए कई अवसर प्रदान करती है। इसी प्रकृति के प्रति सामंजस्य बिठाकर जीना ही हमारी जिंदगी का लक्ष्य होना चाहिए। सर्दी की हुई विदाई, वसंत ऋतु तब आई। रंग बिरंगे फूलों से बागों की झोली भर आई। देखो देखो तेज नहीं है, काट नहीं रहा। पानी है, पानी तो उसमें है, गाड़ी में भी चले। याद रखना जतन हारता नहीं है, याद रखना जतन हारता नहीं है। माना कि बदलते हैं रंग जीवन के अक्सर, फिर अपने ही बनाए जंजालों से उलझना कैसा। देखो तो जरा ऊपर, आसमां अपना ही है। सुंदर पक्षियों की कई विशेषताएं हैं, उन्हें अन्य जीवों से जो अलग करती हैं। पक्षी ध्वनि और संकेतों का उपयोग करके संवाद करते हैं। वे संदेश देने के लिए विभिन्न प्रकार की आवाजों और शारीरिक भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज का उपयोग करते हैं। इन तरीकों का उपयोग साथी को आकर्षित करने या समूह गतिविधियों का समन्वय करने के लिए करते हैं। यहाँ देखिए, ये पक्षी दूसरे पक्षियों को खतरे के बारे में आगाह कर रही है। आज जैक डेविल की ये बात सच साबित हो रही है। भगवान ने पक्षियों से प्यार किया और पेड़ों का आविष्कार किया। मनुष्यों ने पक्षियों से प्यार किया और पिंजरों का आविष्कार किया। प्रकृति का अनमोल उपहार ही है ये रंग बिरंगे जीवंत पक्षी। मानव समाज में पक्षियों का हमेशा से ही एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ऐसा लगता है कि प्रकृति ने पर्यावरण का संतुलन और सुंदरता को बनाए रखने के उद्देश्य से ही इन सुंदर पक्षियों को बनाया होगा। यदि आप वास्तव में प्रकृति से प्यार करते हैं, तो आपको हर जगह इनमें सुंदरता ही दिखेगी। आप इनसे प्यार करके तो देखिए। प्रकृति हमें हर मोड़ पर बहुत कुछ सिखाती है। पेड़ों से संयम और पक्षियों से हिम्मत। मोर के सिर पर ताज जैसी कलगी को देखिए। इसे प्रकृति ने ही तो प्रदान किया है और ये पक्षियों का राजा है। मोर के असाधारण सौंदर्य के कारण भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। उड़ने वाले पक्षी हमें असीम स्वतंत्रता और क्षमता का प्रतिनिधित्व करना सिखाते हैं। वे हमें दिखाते हैं कि पहली बार उड़ान भरना भले ही डरावना हो, लेकिन उड़ने का जोखिम ना लेने का मतलब है कि हम आंतरिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर पाएंगे और पीछे रह जाएंगे। मोर मूलतः वन्य पक्षी है, लेकिन भोजन की तलाश में कई बार मानव आबादी तक आ जाता है।
हमारे वातावरण में चारों ओर अनेक प्रकार के पक्षी वास करते हैं। कुछ हमारे घरों के आसपास पार्कों और बगीचों में रहते हैं और कुछ शहर के बीचों बीच हमारे साथ जगह साझा करते हैं। ज्यादातर ये घरेलू पक्षी बड़ी मुश्किल जिंदगी बिताते हैं। कोई जगह ना मिली तो मैंने बिजली के तारों पर ही घोंसला बना लिया। अब मेरे बच्चों को बचाए रखना, हाँ, और इनकी हिफाजत करना। यदि इन्हें कहीं कोई सुरक्षित और घना पौधा मिल जाता है तो वे उसी में घोंसला बनाकर अपने बच्चों को पालने लगते हैं। कई बार ये पक्षी हमारे सामने से निकल जाते हैं, फिर भी हम उन पर ध्यान ही नहीं दे पाते। पर बच्चों की नजर तेज होती है। जरा देखिए कैसे ये नन्हे बच्चे इस पक्षी को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी को इन पक्षियों की सुरक्षा के साथ साथ इनके नामों से भी परिचित कराना हम बड़ों का ही दायित्व है। ये है लाल दुम वाली बुलबुल, रेड वेंटेड बुलबुल। यहाँ पर पक्षियों की एक बड़ी संख्या या फिर कई प्रजातियां नहीं तो कुछ पक्षियों को तो आप हमेशा पा सकते हैं। जैसे देखिए सामने की पेड़ में लिटिल बैंडेड गोशावक एक पेड़ पर बैठा है। ऐसा लग रहा है मानो वो छोटे छोटे पक्षियों के शिकार की योजना बना रहा हो। शिकरा एक शिकारी पक्षी है। इसकी लंबी धारदार पूंछ और शक्तिशाली पंख होते हैं। यहाँ देखिए ये सुंदर सा छोटे छोटे इंडियन सिल्वर बिल पक्षियों को, इस प्रजाति को सफेद गले वाली मुनिया के नाम से भी जाना जाता है। शहर के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में रहने वाले और उत्साह के साथ खुदकने वाले इस पक्षी को ज्यादातर झुंड में पाया जाता है। इन पक्षियों का अवलोकन एक रोचक और शांतिपूर्ण अनुभव है। इनकी आवाज और चेष्टा हमारे जीवन का पृष्ठभूमि संगीत है। आपस में अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करते हुए लयबद्ध नाच के साथ साथ मनोरंजन करने की कला इन्हें बखूबी आती है। धवल पंडुक, हाँ, ये यूरेशियन कॉलेड डव। इनका वर्ण तनिक भूरा सिलेटी होता है। गर्दन पर पार्श्व में अर्ध वलयाकार नीला वर्णीय पट्टिका होती है। कभी ध्यान दिया है जब सामने नीम के पेड़ पर नई कोपलें आती हैं, तब इन प्यारे पक्षियों की गतिविधियां अचानक बढ़ जाती हैं। अरे लो, ये तो अपने ही साथी कोयल को डरा रहा है। वे गाते हैं, शिकार करते हैं और कभी-कभी दूसरे पक्षियों को भगाने लगते हैं। एशियाई कोयल चमकीला नीला काला रंग, चोंच हल्की भूरी और आंखों की पुतलियां गहरी लाल। पूरे भारत में पाया जाने वाला ये पक्षी मुख्य रूप से फल और कीड़े भी खाता है। आपने अक्सर पक्षियों को अपनी चोंच से खुद को कुरेदते हुए देखा होगा। अपने पंखों को संवारने की इस कला को प्रीनिंग कहते हैं, जो इनके जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है।
ये सिर्फ साफ सफाई नहीं बल्कि अपनी चोंच और पंजों की मदद से धूल, गंदगी और परजीवियों को हटाने का एक तरीका है। आज यहाँ पर गौरैया की स्थिति की चर्चा ना हो तो बात अधूरी रह जाएगी। घर हमारे बड़े बड़े हो गए हैं, पर दिल इतने छोटे कि उनमें नन्ही सी गौरैया भी नहीं समा पा रही है। गौरैया खुद अपना घोंसला नहीं बनाती। उसे बस कोई आधार या कोना मिल जाए तो वो उसी में तिनका तिनका रखकर अपने रहने का इंतजाम कर लेती है। गौरैया क्या है कि घरेलू चिड़िया है, तो ये वास्तव में जहाँ पर मानव आवास होता है वहीं अपना घोंसला बनाना पसंद करती है। और चूँकि अब मानव आवास से एक न्यूक्लियर फैमिली में परिवर्तित हो गए, घर जो है वो भी ऐसे बन गए कि इनको उनके आवास के लिए इनको जगह भी नहीं मिलती जा रही है। इसलिए बेचारी इनकी संख्या भी कम होती जा रही है, इनकी संख्या लगभग विलुप्ति की ओर है। पर्यावरण पर काम करता हूँ, वैसे शिक्षण कार्य है, अध्यापक। राजस्थान के बजरंग लाल जी कहते हैं, लगातार घटती इनकी संख्या को अगर हमने गंभीरता से नहीं लिया तो वो दिन दूर नहीं जब गौरैया हमेशा के लिए हमसे दूर हो जाएगी। हाँ, सृष्टि को विविध रंगों से सजाने वाले और अपनी तरह तरह की आदतों से हमारा मन मोहने वाले ये पक्षी आखिर हमसे चाहते क्या है? आखिर इन सुंदर जीवों के प्रति हमारा दायित्व क्या है? हाँ, हम शुरुआत कर सकते हैं अपनी छत के किसी शांत कोने से। वहाँ हरे भरे पौधे लगाकर हम न केवल अपने परिवेश को स्वस्थ बना सकते हैं, साथ ही मिट्टी के बर्तन में पानी रखकर हम इनकी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। और देखिए, इस पूरी कड़ी में कौवा भी एक अद्वितीय कर्तव्य निभाता है। इस प्राणी का पीपल और बरगद के पेड़ों के साथ एक गहरा और अटूट रिश्ता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन पेड़ों के बीज कौवे के पाचन तंत्र से गुजरने के बाद ही अंकुरित होने के लिए तैयार होते हैं। कौवे जहां अपनी बीट गिराते हैं, वहीं ये जीवनदायी वृक्ष पनपते हैं। इसलिए इस प्राणी के प्रति हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। कौवे सड़े गले मांस और मृत जानवरों को खाकर प्रकृति के सफाई कर्मी यानी स्कैवेंजर्स की भूमिका निभाते हैं, जिससे बीमारियां नहीं फैलती। लेकिन अफसोस, आधुनिक शहरीकरण, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और बढ़ते प्रदूषण जैसे मोबाइल टावर रेडिएशन के कारण गिद्धों के बाद अब कौवों की संख्या भी घट रही है। ये हमारी जैव विविधता के लिए एक खतरे की घंटी है। जब आपको पक्षियों में दिलचस्पी होने लगती है
तो आपकी आदतें बदलने लगती हैं। तब आप दुनिया को एक नए नजरिए से देखने लगते हैं। ये मानसिक बदलाव प्राकृतिक जगहों को बचाने में मदद करता है। इसके अलावा ये आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित और बेहतर बनाने की दिशा में एक मार्गदर्शक का कार्य करेगा। Mother Earth is our only home. Be kind to this home and keep it green.